हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये क्या लिख रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों से ना ग्रोसरी की कुछ चीजें शेयर करूंगी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ग्रोसरी कैसी करनी चाहिए, कितने दिनों में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो पूरा देखना। तो टिप नंबर 1 है, जब कोई चीज हमारी किचन में खत्म हो जाए या फिर लॉन्ड्री एरिया की या फिर बाथरूम की जो भी चीज हमें मंथली लगती है वो चीज खत्म हो जाए ना, तो सबसे पहले उसे फोन में कोई ऐप में या फिर ऐसे बुक में लिख कर रखे। फोन में नोट करके एक ऐप होता है ना, तो उसमें भी हम अपनी सारी चीजें लिख सकते हैं। मैं प्रिफर करती हूँ रजिस्टर में ही लिखती हूँ, मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंस लगता है। और सेकंड टिप है अच्छा सुपरमार्केट ढूंढना। तो अपने ही आसपास ऐसा कोई सुपरमार्केट हो जिसमें हमें बाय वन गेट वन डील्स भी मिले और प्लस जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सस्ती मिले। तो एक दो बार आप लोग सर्च करना और फिर उसके बाद जो बेस्ट लगे वो वाले जो सुपरमार्केट मार्केट है उसमें से ही हमेशा शॉपिंग करना। क्योंकि मैंने ना फ्रेंड्स मॉल के जो सुपर मार्केट्स होते हैं, डी मार्ट, रिलायंस मार्ट और जो भी और दूसरे और भी रहते हैं ना, उधर से भी मैंने शॉपिंग की हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोकल एरिया में बनते हैं ना, स्टार बाजार, डी मार्ट वगैरह, तो ये यहाँ के ना रेट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर जो मॉल में बने हुए होते हैं उसका। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, हमेशा प्रिफर करती हूँ कि ये वाले जो लोकल जो सुपरमार्केट होते हैं ना, तो वहां से ही लो। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा यही कहते हैं कि मॉल में थोड़ा ज्यादा होता है और यहाँ पर जो लोकल होते हैं तो वो रीजनेबल रेट होता है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी रेट देखकर और डील्स वगैरह देखकर लेते हैं हर चीजें। क्योंकि किसी किसी चीजों में ना बाय वन गेट वन भी होता है और हम वो मिस कर जाते हैं इसीलिए। और मेरा क्या होता है ना कि मैं ना अलग अलग वेराइटीज के ब्रांड भी यूज करती हूँ। एक ही ब्रांड के ऑयल, एक ही ब्रांड के राइस वगैरह ये सब नहीं यूज करती। तो खैर राइस तो हम लोगों को मेरे ससुराल से आ जाता है, राइस और गेहूं। और जो आटा होता है जवारी का, मम्मी भेज देते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें होती है ना, वो मम्मी भेज देते हैं और ससुराल की तरफ से आ जाती है। हमको थोड़ा सा जो दाल दाने वगैरह होते हैं वो लेने पड़ते हैं और जरूरत की चीजें लॉन्ड्री वगैरह की और बाथरूम की। तो ये चलिए मैं आप लोगों को अभी भी तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने सबसे क्या पहले यहाँ लेकर पे आई हूँ। मैंने बासमती राइस ली हूँ और ये है मैदा और ये है मसूर की दाल। मसूर की दाल मेरी है वहाँ पर रखी हुई, लेकिन मैंने और एक एक किलो ली हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे इधर है ना मसूर की दाल ही ज़्यादा पसंद करते हैं और जो तुअर की दाल होती है वो थोड़ा सा कम खाते हैं हम लोग। क्योंकि एसिडिटी का इशू होता है ना। अगर एसिडिटी का इशू किसी को हो तो प्लीज़ तुअर की दाल नहीं खाना, मसूर की दाल खा सकते हो। और उसके बाद ऑयल ले लेंगे। ऑयल मेरे पास थोड़ा सा है घर में, 1 किलो के हिसाब से एक, तो फिर है ना, इसलिए मैंने क्या करी, 4 ऑयल के पैकेट्स लिए हैं। और एक क्रीम, ये नहीं था घर में, क्रीम का डब्बा लिया है। ज़ीरा लिया है, ज़ीरा भी ख़त्म हो गया था मेरा। और ये काजू है, काजू भी ख़त्म हो गए थे। और ये हर्शीज़ का सिरप, बच्चों को कुछ भी बनाने के लिए, वफ़ल्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो फिर उसमें डालने के लिए इजी होता है। और ये है चिल्ली सॉस, ये भी ख़त्म हो गया था तो फिर इसका एक बॉटल लाया है। और ये पपड़, वैसे तो मेरे मम्मी बना के देते थे बट उन्होंने जब से घर चेंज किया है ना तो पपड़ का बड़ा इशू हो रहा है। पपड़ मैं घर के नहीं खा रही हूँ, बाहर के ही लेकर आ रहे हैं हम पपड़। और खैर बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स लिए हैं, ये हो गया। और ये जो वेफर्स बोलते, क्या बोलते पता नहीं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बट ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्रंची जैसा। तो जैनब को भी बहुत पसंद है, इसके लिए फिर उसके लिए ये लिए है। और ये हाइड एंड सीक है बच्चों के लिए, ये थोड़ा सा स्नैक्स। और ये चिप्स जो फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। और ये ना हसनैन को स्कूल में काम आता है इसलिए मैंने थोड़ा ली हूँ, वरना हम लोग ज़्यादा स्नैक्स नहीं लेते हैं, चॉकलेट्स भी नहीं लेते हैं। ये वाला चॉकलेट मुझे पसंद है करके मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करके मैंने ली कि ये वाला लेते हैं ये टाइम। और फिर चाय पत्ती, कोरिएंडर पाउडर, ये लाल मिर्ची वगैरह ख़त्म हो गए थे, अचार भी ख़त्म हो गया था। और मुझे ये वाला अचार बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छे ब्रांड का है, बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट। और ये जो हमारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, ये वाली सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी।
शैम्पू हो गया, बॉडी लोशन वगैरह, और ये सोप, कंफर्ट, कपड़ों में डालने के लिए कंफर्ट है, और ये टाइट पाउडर है। एक्चुअली मैं ना ये वाला यूज़ करती हूँ सर्फ एक्सेल का, लेकिन ये मिला नहीं मुझे आज, पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक था क्या था वहाँ पर स्टार बाज़ार में, मुझे मिला ही नहीं ये। तो फिर इसलिए मैंने फिर है ना ये टाइम पाउडर ही ले ली, वरना मैं ना ऐसे पैकेट्स लेकर आती हूँ। ये वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले पैकेट्स है ना बहुत अच्छे रहते हैं। रिन का ही लेके आती हूँ मैं, वो सर्फ एक्सेल का एक बार लेकर आ गई थी ना, तो इसी के बॉटल में रिफ़िल करते रहती हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे कपड़े निकलते हैं इससे। तो खैर ये वाली शॉपिंग मैंने की हूँ। ये देखिए, इसमें ना ये वाले रागी के चौकोस होते हैं ना, ये वाले भी मंगाई, ये बड़े अच्छे रहते हैं यार ये वाले चौकोस। एक मिनट बताती हूँ मैं। ये वाले सोलफुल बाइट्स, रागी बाइट्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी और मेरे बच्चों को भी, तो फिर ये भी लेकर आ जाती हूँ मैं उनके लिए। और क्या है इसमें, हाँ ये अगरबत्ती लिए है घर के लिए, और ये मेरे फेवरेट लस्सी, सल्ली क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, हम लोग है ना पहले स्कूल टाइम में बहुत खाते थे, मुझे यहाँ पे पूना में मिल नहीं रहे थे ये, तो ये मुझे मिल गया स्टार बाज़ार में, तो ये एक मैंने मेरे लिए लिया है, और सब लोग खाएंगे वैसे उसमें। हाँ, और ये माइक्रोफाइबर क्लोथ, नहीं सॉरी, ये किचन वाइप्स, ये वाले लिए हैं हमने। हाँ तो खैर मैं वो कपड़े से पोंछ रही थी, कितने दिनों से ख़त्म हो गए थे मेरे ये, तो ये भी ले लिए हैं। ये बड़े अच्छे रहते हैं किचन वगैरह पोंछने के लिए, और मेरा ये वाला है ना गैस, तो ये वाला पोंछने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो खैर ये भी निकाल के बताती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। सब्जियाँ भी बहुत सारी लेकर आए हैं। ग्रोसरी करने के बाद उसको रखना बहुत बड़ा टास्क होता है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो डब्बे निकाल रही हूँ और डब्बों में ये सारी चीज़ें भर दूंगी। और रखना ऐसा होता है कि हमें पता चले कि ये चीज़ इसमें है। एक्चुअली मेरे क्या होता है ना, स्टील के डब्बे होते हैं ना, तो मुझे पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ मैंने किधर रखी हो, तो फिर इसलिए ना क्या बोलते हैं अपना, छोटे डब्बों में मैं एक फिक्स करके रखती हूँ कि मैं इसमें स्नैक्स ही रखूँगी, और जो बड़े डब्बे हैं तो उसमें ये सारी ग्रोसरी की चीज़ें बाकी की रख दूँगी। जैसे चावल हो गया, गेहूं का आटा, और जो मैदा, ये सब जो चीज़ें रहती है ना वो बड़े बड़े डब्बों में रखती हूँ मैं। और ये जो 2 छोटे लास्ट के साइज़ के डब्बे रहते हैं ना, तो उसमें ना जो स्नैक्स वगैरह होता है वो रखती हूँ। तो खैर यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने सब्जियों में क्या लेती हूँ। तो ये सारा जो सामान है ये मेरा 1 मंथ का है। अब मैं नेक्स्ट मंथ ही जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी ग्रोसरी की, क्यों, और इसका मुझे पड़ा था 3,500 रुपये। 3,500 में मैंने इतनी सारी चीज़ें लेकर आई थी। और यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स भी आ गए उसके अंदर, और वेजिटेबल्स में मैंने टमाटर लेकर आई हूँ। टमाटर और प्याज तो मैं गांव से ही लेकर आई थी, ससुराल से, तो प्याज भी ये टाइम ससुराल से ही आई है। और हमारी खेत है ना, हमारा खेत है, तो फिर हम लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है प्याज वगैरह। जब हम गाड़ी लेके जाते हैं ना तो ढेर सारी चीज़ें भर के लेकर आते हैं हम। तो खैर कुछ दिन है ना, कुछ दिन तक हमारी सब्जियां भी चलती है। मैं गांव से लेकर आ जाऊंगी ना ससुराल से सब्जियां भी, माशाल्लाह से 1 हफ्ते की सब्जियां भी मैं लेकर आ जाती हूँ। फ्रेश फ्रेश खा लेते हैं हम लोग 1 हफ्ते तक, क्योंकि अपने खेत की होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि बनाओ खाओ। और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर जैसे कुकुम्बर हो गया, कैप्सिकम, ये टमाटर और बटाटे, कैबेज, धनिया और पुदीना, और बैगन भी लिए थे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए फिर इसको भी मैंने ले ली। और 2-3 आइटम की सब्जियां थी घर में पड़ी हुई, तो फिर मैंने इस टाइम सब्जियां बिल्कुल नहीं ली, पहले उसको ख़त्म करूंगी और उसके बाद फिर मैं दूसरी लेकर आऊंगी। सिर्फ एक भिंडी ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को खानी थी कुरकुरी भिंडी, तो फिर इसलिए उनके लिए वो एक चीज़ ले ली थी मैंने सब्जी। कंटेनर्स को हमेशा मैं क्लीन करके सब्जियां डालती हूँ ताकि कोई भी गंदगी उसमें रहे ना। और मैं सब्जियों को है ना फ्रेंड्स, मतलब ये सारी जो चीज़ें रख रही हूँ ना, मैं इसको अभी नहीं धोती हूँ। मैं जब मैं यूज़ करूँगी ना तब इसको वॉश करके यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं उसको धोने के लिए बैठ जाऊँ, फिर उसका सूखने का वेट करूँ और फिर उसको डब्बे में डाल के रखूँ, तो
काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है वो, इसीलिए ना मैं ये सब थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं कट वगैरह करके रख लूँगी, लेकिन है ना उसको धोती हूँ मैं जब मैं खाना बनाती हूँ तभी ही। बिना धोए तो कोई खाना नहीं बनाता, इतना तो पता है। बट वही है कि कोई पहले धो के रखता है, कोई बाद में धोकर रखता है, मतलब बाद में धोकर बनाता है। तो खैर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं धनिया पुदीना को भी चुन ले रही हूँ फटाफट से। खाली उसके मैं स्टेम्स निकालूंगी, और जो मुझे लगेगा कुछ कचरा है अंदर तो फिर उसको भी मैं जल्दी से क्लीन कर लूँगी, और बस डब्बों में रख के उसको फ्रिज में रख दूँगी एयर टाइट कंटेनर में डालकर। और इसी तरीके से पुदीने को भी चुनूंगी। पुदीने के जो पीछे के स्टेम्स होते हैं और जो पीछे के ना जो लीव्स होते हैं ना, वो भी थोड़े काले काले हो जाते हैं, तो फिर इसलिए ना मैं पुदीना भी ऐसे ही चुनती हूँ सेम। और वैसे आजकल है ना सब्जियां भी थोड़ी मतलब ज्यादा गंदी नहीं आती है, अच्छी आती है। हम क्या करते हैं ना, सब्जी मंडी से जाके सब्जी लेकर आते हैं ना, तो बड़ी अच्छी मिलती है हम लोगों को सब्जी। तो खैर फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।